भूपेन कुमार बोरा, ये नाम अभी चर्चा में है क्योंकि कभी ये असम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और 22 फरवरी को ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आज बात करेंगे असम के सियासत की। और पॉलिटिकल थर्मामीटर के दर्शकों को पता है कि हम कोई भी बात कहते हैं तो तर्कों के साथ कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं और आंकड़ों के साथ आपके बीच आते हैं। और हर पॉलिटिकल स्टोरी की एक इनसाइड स्टोरी होती है, वो हम आपको बताते हैं। खबरें तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, लेकिन खबरों के पीछे की जो खबर है वो आपको हम ही बताएंगे। भूपेन कुमार बोरा, यह नाम जैसे ही चर्चा में आया तो लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। और मीडिया, देश की मीडिया का चरित्र आपको पता है। भूपेन कुमार बोरा का नाम सामने आते ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई तुरुप का इक्का मिल गया है जो उसको असम में ऐसे ही चुनाव जिता देगा। तो भैया सुनिए सच्चाई क्या है। दरअसल भूपेन कुमार बोरा खुद ऐसे नेता हैं कि जो 2 बार से अपनी विधानसभा की सीट हार रहे हैं। जी हां, जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, इतने बड़े नेता थे कि उनसे अपनी सीट नहीं निकल रही है। तो भूपेन कुमार बोरा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, यह तय हो गया है। लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई पर, और वह जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन पर, उसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल आपको बता दें कि भूपेन कुमार बोरा जैसे जो लोग हैं, ऐसे ही नेताओं ने दरअसल कांग्रेस को समय समय पर कमजोर किया है। और AIUDF जो असम की राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है, उसने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी और संघ के कई लोग बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदे पर हैं। तो खैर कांग्रेस में लगातार नेताओं का जाना लगा ही रहता है। कम लोग आते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं। नेताओं की लंबी लिस्ट है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, और इस लिस्ट में एक नाम जो है भूपेन कुमार बोरा का भी सामने आ गया है। भूपेन कुमार बोरा लगभग 4 सालों तक असम में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और अब उनको जैसे ही विधानसभा का चुनाव नजदीक आया, उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने स्वाभिमान, अपमान, सम्मान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जो सांसद भी हैं और असम में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि दरअसल भूपेन कुमार बोरा ने पहले से भारतीय जनता पार्टी में जाने की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, और अब वो जो कह रहे हैं बस वो बीजेपी में जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब इसकी पूरी आप कहानी सुनिए क्या है। दरअसल कांग्रेस के और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य किसी राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष है। जी हां, प्रियंका गांधी असम में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन है। कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का काम क्या होता है? स्क्रीनिंग कमेटी का काम होता है कि वो टिकटों का वितरण करता है, टिकटों का बंटवारा करता है। और प्रियंका गांधी ने असम में इस बार टिकटों के बंटवारे में एक नया पायलट प्रोजेक्ट लागू किया है। वो पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस में अब तक लागू कहीं भी किसी स्तर पर नहीं हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि टिकटों के वितरण के लिए कांग्रेस ने कई नेताओं का जिम्मा लगाया है, और उनकी चीफ जो है प्रियंका गांधी को बनाया गया है। प्रियंका गांधी ने क्या किया है कि उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग नेताओं को भेजा है जो वहां जाकर रायशुमारी कर रहे हैं, यानी कि लोगों से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि टिकट किनको देना चाहिए, किस आधार पर देना चाहिए। और प्रियंका गांधी के साथ जो चर्चा हो रही है वो सारा रिपोर्ट प्रियंका गांधी को दी जा रही है। अब ये चर्चा किससे कर रहे हैं? कांग्रेस संगठन के जमीन से जुड़े हुए लोग, चाहे बूथ स्तर के पदाधिकारी हो, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी हो, गांवों में रहने वाला कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जिले के पदाधिकारी, शहर के पदाधिकारी, यह तो कांग्रेस के नेता हो गए। इसके अलावा स्थानीय सामाजिक लोग, जिनको सिविल सोसाइटी हम कह सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात चल रही है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा काम हो रहा है वह है यूट्यूबर, पत्रकार। स्थानीय लेवल पे काम करने वाले जो पत्रकार हैं अलग अलग इलाकों में, उन सबसे कांग्रेस की टीम मिल रही है, बात कर रही है। और ऐसे में कई नेताओं को यह लग रहा है, अब जैसे भूपेन कुमार बोरा है, ये एक जमाने में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इनको लगता होगा कि टिकट के बंटवारे में इनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है। और नेताओं की फितरत क्या होती है, हम सीधे भूपेन कुमार बोरा के बारे में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन आमतौर पर नेताओं की यह फितरत होती है कि वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिलाते हैं, अपने परिवार
परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, शुभ चिंतकों को टिकट दिलवाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के रहते शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उधर गौरव गोगोई जो असम में कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, वो लगातार गांधी परिवार के साथ उनके वफादार माने जाते रहे हैं। तो गौरव गोगोई भी प्रियंका गांधी से 1 इंच इधर से उधर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में टिकटों के बंटवारे में माना जा सकता है कि प्रियंका गांधी की चल रही है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से रायशुमारी कर रही हैं, जो लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, फीडबैक के आधार पर टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है। हम आपको बता दें भूपेंद्र कुमार बोरा के बारे में, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और हंसी भी आएगी कि जो व्यक्ति खुद को इतना बड़ा नेता बता रहा है या बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि भूपेंद्र बोरा के नाम पर उसने कोई तीर मार दिया है, या मीडिया यह जताने की कोशिश कर रही है कि अब एकदम कांग्रेस साफ हो गई है असम में, भूपेंद्र कुमार बोरा आ गए, अब सारा काम हो गया, ऐसी स्थिति नहीं है। अब आपको बताते हैं 2021 में विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो बिहपुरिया विधानसभा, याद रखिएगा, आप गूगल कर सकते हैं, बिहपुरिया विधानसभा सीट है असम में। और यहां जब चुनाव हुआ 2021 में, यानी कि पिछली बार, तो जो व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा नेता घोषित कर रहा है या बताने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा भी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्थिति क्या थी आपको बता देते हैं। वो बीजेपी के अमिया कुमार से चुनाव हार गए बिहपुरिया विधानसभा से। अमिया कुमार को मिले 58,979 वोट और इनको भूपेंद्र कुमार बोरा को मिले 48,801 वोट। और अगर हम 2016 की बात कर लें, उसके पहले, तो 2016 में 26,000 से भी ज्यादा वोटों से भूपेंद्र कुमार बोरा चुनाव हार गए थे अपनी ही सीट बिहपुरिया विधानसभा सीट से। अब जो नेता अपनी सीट नहीं बचा पा रहा हो, अपने ही सीट पे लगातार चुनाव हार रहा हो, जिस सीट जो उसकी विधानसभा की सीट हो, वहां की लोकसभा पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, वो कांग्रेस के लिए क्या ही कर लेता। देखिए, चुनावी राजनीति में 2 ही चीज होगी, हार या जीत। कांग्रेस हारी हुई है, अभी कल जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है अभी असम में, जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। असम का हम आपको राजनीतिक गणित भी बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि किसी नेता के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजनीति विचारधारा के आधार पर होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचारधारा बड़ी होती है। एक दौर था भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कितने बड़े बड़े नेता चले गए, कल्याण सिंह छोड़कर चले गए थे, उमा भारती छोड़कर चली गई थी, मतलब एक लंबी लिस्ट है। गुजरात से भी कई नेता चले गए, मध्य प्रदेश के कई नेता छोड़कर चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज किस स्थिति में है? भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत है और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि असम का गणित बड़ा मजेदार है। आप इस वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि असम की राजनीति को के बारे में जानकर आपका दिमाग सन्न रह जाएगा। आपको बताएं कि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन में वोटों का कितना फर्क था? 1% से भी कम, और 1% से कम सीटों ने, 1% से कम वोट के फर्क ने 25 सीटों का गणित बिगाड़ के रख दिया। आपको बता दें कि असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। यहां पर सरकार बनाने के लिए 64 सीटों की जरूरत होती है, और एनडीए के पास यहां 75 सीटें हैं और कांग्रेस वाले गठबंधन के पास यानी 50 सीटें हैं। और जब प्रतिशत में जाएंगे तो भाजपा वाले एनडीए गठबंधन को 44.51% वोट मिला था, जबकि कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को 43.68% वोट मिला था। मतलब 1% से भी कम का गैप उसने 25 सीटों का गणित बिगाड़ के रख दिया। अब आपको बताते हैं कि जो प्रियंका गांधी का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है असम में, उससे कुछ नेता असहज महसूस कर रहे हैं, और संभव है कि आने वाले में वैसे नेता जो पार्टी को लगातार ब्लैकमेल करते रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाकर लगातार चुनाव भी हारते हैं और टिकट भी अपने जेब में रख लेते हैं, ये अब नहीं चलने वाला है। इनमें से चाहे जिसको भी छोड़ के जाना हो जाए, कांग्रेस ने कोशिश की कि भूपेंद्र कुमार बोरा ना जाए, लेकिन उन्होंने चूंकि मन बना लिया था और शायद उनकी बात भी पहले हो गई होगी, तो स्क्रिप्ट यही थी कि चुनाव के ठीक पहले ज्वाइन कर लेना है। अब आपको बताएं, देखिए प्रियंका गांधी का जो वहां पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मुस्लिम बहुल जिले हैं जैसे कि डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, वहां पर इमरान मसूद
टिकटों की रायशुमारी कर रहे हैं कि टिकट कैसे बटेगा, किसको दिया जाए। वहां हमने बताया कि सिविल सोसाइटी से बात चल रही है, लोकल पत्रकारों से बात चल रही है, यूट्यूब चैनल के पत्रकारों से बात चल रही है, क्योंकि वो जमीन पर ग्राउंड पर वर्क ज्यादा करते हैं, तो वो बताते हैं कि क्या स्थिति है, किस कैंडिडेट के साथ क्या किया जा सकता है। आदिवासी बहुल जो जिले हैं जैसे माजुली है, जोरहाट है, नगांव है, वहां पे सप्तगिरी उल्का, वो भी कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी वहां पर जो है लोगों के बीच रायशुमारी कर रहे हैं और लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन व्यक्ति वोट जोड़ सकता है, किन्होंने फील्ड में कांग्रेस के लिए काम किया है। अब इसके साथ आपको बता दें कि सोशल इंजीनियरिंग पर भी काम चल रहा है। आपने बिहार के चुनाव नतीजे देखे होंगे, वो जो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा था। आपने उत्तर प्रदेश में देखा अखिलेश यादव की पीडीए किस तरीके से उन्होंने चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर दिया लोकसभा के चुनाव में, और जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगभग एक तरफा चुनाव लड़ती और जीतती रही, वहां की स्थिति यह कर दी कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आ गई। तो ऐसे में असम में जो भी कुछ हो रहा है, असम में कांग्रेस हार भी सकती है, जीत भी सकती है। राजनीति में सब कुछ अनिश्चित होता है, एक दिन में परिणाम बदलते हैं। और जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पर हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि जमीन तो खिसकी है। सत्ता विरोधी लहर तो असम में मजबूत है, वरना कोई एक मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का उपयोग और प्रयोग, मतलब लगता है कि होड़ मची हुई है देश में, कौन कितना ज्यादा एक खास समुदाय के खिलाफ जहर उगल सकता है, उनको निशाना बना सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी यही कर रहे हैं। अब इस देश में चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं क्या कर रही हैं, कभी स्वतः संज्ञान जैसे शब्द भी सुनने में आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा की बयानबाजी ये बता रही है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मामला सिर्फ 1% वोटों का ही है। और गौरव गोगोई ने तो कह भी दिया है कि हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम के जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो आप क्या सोचते हैं असम की पॉलिटिक्स के ऊपर, और हम जो आपके बीच वीडियोस लेकर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे ही खबरें, विश्लेषण हम लगातार आपके बीच लेकर आते रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भरोसा रखिए, हम लगातार आपके बीच ऐसे ही खबरों के साथ, विश्लेषण के साथ आते रहेंगे। जो खबरें और जो विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।